मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, देखिए यहां पर एगो फिगर बना हुआ है, एगो चीज है। यहां पर कुछ दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है कुछ? अरे सबको ये मानचित्र है किसका? इंडिया का। देखो तो यही ना है इंडिया, यही है हमारा भारत। सबको ऐसे करके मैप बनाना सीख लेगा हमारे क्लास में ही। ऐसे करके मैप बनाना सबको आना चाहिए, मैप बनाना। तभी ना हम लोग को मैप से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मैप से संबंधित सवाल भी बोर्ड में जो है पूछे जाते हैं मेरे भाई, है कि नहीं? आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ये चीज। पूछ देगा आपसे कि भारत में धान की खेती कहां कहां होती है, मैप पर दर्शाएं। तो आपको इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए उस टाइम, तभी जाकर के आप जो है इसको दर्शा पाइएगा। इसको क्या कर पाइएगा? दर्शा पाइएगा। देखिए ऐसे ही हमारा इंडिया का क्या बनता है? मैप बनता है। बन गया मैप इंडिया का। कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। देखिए ये इंडिया का मैप है। अब हम लोग पढ़ते हैं संसाधन से संबंधित बातों को। संसाधन से संबंधित ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ संसाधन। आपके बोर्ड पे लिखा संसाधन के बारे में कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? पूरा करती है या पूरा करने में प्रयुक्त होती है, वो चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और इस संसाधन को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। मतलब संसाधन होने के लिए तीन बातों की आवश्यकता है। देखो ध्यान दो, यहां पर सबको बोर्ड पे देगा ध्यान। हमने कहा संसाधन, हमने क्या कहा मेरे भाई मेरे मित्र? संसाधन, रिसोर्स। इस संसाधन से हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। आवश्यकता की संतुष्टि होती है, संतुष्टि होती है। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं। ये हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। और क्या और क्या और क्या? वस्तु तो बहुत सारा है हमारे पर्यावरण में, वस्तु तो बहुत सारा है हमारे पर्यावरण में। सबका सब संसाधन होगा क्या? नहीं होगा। आप कहोगे सर नहीं, पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं क्या संसाधन होगी? कहोगे नहीं गुरुजी, ऐसा संभव नहीं है कि सब कुछ संसाधन हो जाएगा। सब कुछ संसाधन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले इस वस्तु को संसाधन बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, यानी प्रौद्योगिकी हो। टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद हो। इस वस्तु को संसाधन बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से, हम अभी तुरंत समझाएंगे इसको। आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से क्या हो? संभाव्य हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है मेरे भाई? तीसरी महत्वपूर्ण बात है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यही क्या होगा हमारे लिए? संसाधन होगी। यही क्या होगा हमारे लिए मेरे भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त? संसाधन होगी। किसी को कोई दिक्कत? इतना जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एगो बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से, अच्छा वाला स्क्रीनशॉट लीजिए तो। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अरे कल बोले थे हम सबको कि अपने टेक्निकल लाइफ, अच्छा 11th का क्लास, अरे 10th का क्लास अभी फिलहाल कीजिए, 11th की क्लास भी स्टार्ट होगी। ठीक है, फिलहाल अभी 10th का क्लास करेंगे आप लोग। एक बार जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे जल्दी से जल्दी क्लास करने के लिए। ठीक है, मंडे से जो है
मंडे से आपका साइंस में केमिस्ट्री और बायो का भी क्लास शुरू होगा। केमिस्ट्री और बायो के बहुत ही बेहतरीन टीचर आप लोगों के बीच आएंगे बायो और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, ठीक है। तब तक आप लोग इसका मजा लीजिए। हमने क्या कहा कि संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, मतलब पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब पर्यावरण में होता है और इनसे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो पर्यावरण में तो बहुत ही चीज उपलब्ध है न, है हमारे पर्यावरण में बहुत चीज उपलब्ध है। तो क्या वो सब संसाधन होगा? नहीं होगा। सबसे पहली चीजें, उस वस्तु को संसाधन बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, आपको मैं बता दूं, क्या बोलो ना, क्या जैसे गंगा नदी के जो दियारा क्षेत्र है, गंगा का जो दियारा क्षेत्र है, उसके साइड में बालू है बहुत सारा। उस बालू में सोना का कण है, उस बालू में सोना भी है, उस बालू में सोना भी मिला हुआ है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। जैसे 1 केजी सोना का दाम अगर 50 लाख रुपया है, तो उस गंगा नदी के किनारे फैले हुए बालू में जो सोना के कण है, उससे सोना निकालने के लिए हमको 1 केजी सोना निकालने के लिए हमको 5 करोड़ रुपया खर्चा होगा। बात समझा? तो आर्थिक रूप से संभाव्य हो तब 1 किलो सोना निकालने के लिए हम 50 करोड़ काहे के लिए खर्चा करेंगे भाई? कोई जरूरी है? नहीं जरूरी है। इसलिए वो सोना हमारे लिए संसाधन नहीं होगा, वो सोना हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। दूसरा बात देखो, हमारे पास तेल का बहुत भंडार है। तेल से हम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो तेल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन तेल निकालने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो क्या वो तेल संसाधन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखो, मैं एक बात बता दूं, जैसे एक और, अब एक है सांस्कृतिक रूप से मान्य, एक बात देखो, जैसे गांजा का नाम सुना होगा। गांजा का पेड़, खैनी का पेड़ होता है, खैनी का, लोग खैनी खाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे धर दे देते हैं। गांव घर में देखता होगा बहुत सारे लोगों को खैनी खाते हुए, ठीक है, खैनी खाते हुए लोगों को देखा है। हाँ जरूर मुकेश जी, ठीक है। तो खैनी खाते हुए लोगों को तुमने देखा होगा गांव घर में। क्या खैनी हमारे लिए संसाधन है? नहीं है। क्यों? कि खैनी को हम सांस्कृतिक रूप से सही नहीं मानते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो वो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है। गांजा का पेड़ होता है, गांजा हमारे लिए संसाधन में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उनका हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तो उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है। सही है? क्या गांजा पीने वाले लोग को हम अच्छा लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं। देखिए, तो हमने इसको बता दिया, कोई वस्तु संसाधन कैसे होगी? जब उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद हो, आर्थिक रूप से वो संभाव्य हो, मतलब कम पैसा में वो बन जाए संसाधन, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब सांस्कृतिक रूप से मान्य का अर्थ क्या हुआ कि हमको उस चीज को हमारा समाज क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो। उस चीज को हमारा समाज क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो। तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? संसाधन। तो वो वस्तु क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? वो वस्तु संसाधन कहलाएगी। और संसाधन की विशेषता क्या है कि इससे हम अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं? संतुष्टि करते हैं। इनसे हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। बात समझ में आया? अगला देखो, अगला हम लोग अब पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोलो ना सर जी, क्या? रिसोर्सेज, यानी संसाधन के प्रकार। तो देख बउआ, नूनू, बच्चा, सूगा, पंछी, तोता, मैना, इधर देख, बोर्डवा पे देख, संसाधन के प्रकार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, संसाधन के बहुत सारे प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, मतलब विभिन्न आधारों पर संसाधनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहां देखिए, तो संसाधन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप से। जैसे मैं बता दूं, उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान देना, यहां है संसाधन के प्रकार। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? ए नंबर जैविक, मतलब बायोटिक, जैविक संसाधन, और बी नंबर अबायोटिक, यानी अजैविक। बायोटिक और अबायोटिक, मतलब
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र? दो टाइप के। बोलो कितने प्रकार के? दो टाइप के। दो टाइप के। कौन कौन? जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैसे मैं बता दूं, जैविक संसाधन के अंतर्गत पेड़ पौधा, जीव जंतु, अर्थात ऐसे संसाधन को जैविक संसाधन कहते हैं जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो सब क्या है? जैविक संसाधन है। लिविंग थिंग पढ़वे किया है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जान हो, जो लिविंग थिंग हो, जीवित हो, उसको जैविक संसाधन। जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब जैविक संसाधन है। एक और जैविक संसाधन होता है जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, और जैविक संसाधन जैसे चट्टान हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? और जैविक संसाधन है। और जैविक संसाधन है। हाँ, प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिलेगी। संसाधन दो प्रकार के नहीं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैविक और अजैविक संसाधन। बुझ गया? इसके बाद है समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। देखो बाबू, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, इस जगह पे ध्यान दो, यहां ध्यान दो। संसाधन के प्रकार। पहला नंबर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप के। कौन कौन? जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन ए नंबर और बी नंबर, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पेड़ पौधा। अजैविक संसाधन जैसे चट्टान, दिख रहा है क्या? जैसे चट्टान। इसी प्रकार जैसे लकड़ी, जैसे कुर्सी, जैसे कोयला। ठीक है, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन है। और ये क्या है? जैविक संसाधन। ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है एक और टाइप, अगर देखें इसको हम टाइप में ही ला जाए, इसको कहते हैं समाप्यता। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर मतलब समाप्त हो जाने के आधार पर, संसाधन के खत्म हो जाने के आधार पर, संसाधन के खत्म हो जाने के आधार पर भी संसाधन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? बोलो ना, कौन कौन? नवीकरणीय या इसी को बोलते हैं नवीकरण, यानी नवीकरणीय। और दूसरा होता है यानी बी, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो, या ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके एक बार समाप्त हो जाने के पश्चात दोबारा से वो संसाधन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं। या ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनको हम दोबारा से पैदा कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल खत्म हो गया, दोबारा से जल बना देंगे। जैसे लोहा है, लोहा से हमने कढ़ाई का निर्माण किया, फिर कढ़ाई को तोड़ के लोहा बना देंगे, फिर से लोहा। जैसे प्लास्टिक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? प्लास्टिक का कुर्सी है और टूट जाता है कुर्सी, फिर उसको बेच देते हैं, अब फिर से उस प्लास्टिक से नया कुर्सी बन जाता है। नहीं, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिनके एक बार खत्म हो जाने के पश्चात दोबारा से हम नहीं बना सकते हैं, उनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगती है। जैसे कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे डीजल अनवीकरणीय संसाधन है।
मतलब कहने का नवीकरण कर सकते हैं, नया कर सकते हैं उसमें। ओ मतलब नहीं है, नवीकरण मतलब नया नहीं बना सकते हैं। नवीकरण का मतलब नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं उसको, इसमें नया नहीं बना सकते हैं। तो नया किसको बना सकते हैं? जैसे सौर ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा है, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ के खत्म हो जाएगा लेकिन दोबारा से पेड़ हम क्या करेंगे? पेड़ का उत्पादन कर लेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, दोबारा पेड़ हो जाएगा, ये नवीकरणीय। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, जैसे लोहा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन में देखो बहुआ, नुनू, बच्चा, सुगा, पंछी, तोता, मैना, ध्यान दो। और नवीकरणीय संसाधन में क्या सब है? जैसे आपको हो गया कोयला, जैसे आपको हो गया पेट्रोल, जैसे आपको हो गया डीजल। नहीं, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय। ठीक है, अब देखते हैं एक और, ये तो हो गया। अगला देखते हैं। अगला देखने के लिए हम लोग एक चीज और देखते हैं। तो हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। अर्थात देखिए यहां पर स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। बच्चा बोर्ड का टॉपर सबको बनना है कि नहीं? अरे बनना है कि नहीं? बनना है ना? है बोर्ड का टॉपर, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़ना पड़ेगा। अब बीटीबीसी का बुक पढ़ना पड़ेगा। सब लोग एसएसटी में सबके पास बीटीबीसी का बुक होना चाहिए, सबके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन भी होना चाहिए और बीटीबीसी का बुक भी होना चाहिए। चलो जल्दी से अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसके आधार पर संसाधन के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन? ध्यान दो। 1 नंबर में व्यक्तिगत संसाधन। 2 नंबर में सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक। 3 नंबर में राष्ट्रीय संसाधन और 4 नंबर में अंतरराष्ट्रीय। ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा है, ये पहला है। बात समझ में आया? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चलो भाई एक बार तुम लोग शेयर कर दो, एक बार शेयर करो तुम। व्यक्तिगत संसाधन जो होता है बउआ, नुनू, बच्चा, व्यक्तिगत संसाधन उसको कहते हैं जिस पर हक जो होता है किसी खास व्यक्ति का होता है, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे तुम्हारे यहां तुम्हारा साइकिल होगा, उस पर किसका हक है? तुम्हारे पापा का। तुम्हारे हाथ में अभी मोबाइल होगा, वो संसाधन है, उस पर किसका हक है? तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो नहीं हो। तुम्हारे अपने जमीन है, उस पर किसका हक है? तुम्हारे पापा का, दादा का। उसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, स्वामित्व हो, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं जिस पर समुदाय का हक हो, जिस पर उस समाज का हक हो। जैसे मंदिर है, मंदिर एक टाइप का संसाधन है क्योंकि उनसे हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। कैसे? बोलो कैसे? वहां जाते हैं, सुकून, चैन मिलता है हमको, भगवान का आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। चाहे वो मंदिर हो यानी देवालय हो, मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, ये सब जो जगह है
ये सब जो चीज है ये सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आपको स्कूल भी आते हैं। स्कूल भी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। हाट है, वो भी एक प्रकार का सामुदायिक संसाधन है। मतलब उस पर किसका अधिकार है? उस समुदाय का अधिकार है, उस समुदाय का। जैसे पोखर है, तो पोखर व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामुदायिक भी हो सकता है। बहुत सारी जगह देखा होगा पोखर के बगल में मंदिर है और पोखर सरकार कहता है कि सामुदायिक पोखर है, इस पोखर पर सबका हक है। बुझा? उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन राष्ट्रीय कहलाते हैं जिस पर सरकार का हक हो, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर सरकार का हक नहीं हो। बात समझ गया? तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।